साथियों, इस साल का जो पंचायत का चुनाव हुआ, यानी कल ही रिजल्ट हमारे क्षेत्र में आया है और इस पंचायत के जो चुनाव में मैं भी भाग लिया था, जनपद पंचायत सदस्य यानी बीडीसी में। साथियों, जब इस चुनाव को लड़ने के लिए मैंने ठाना, जब मैं इस चुनाव को लड़ूंगा सोचा था, वो लगभग 3 साल पहले की बात था। मैं 3 साल से इस चुनाव की तैयारी कर रहा था और चुनाव की तैयारी करते-करते मैंने इस चुनाव को जीतने के लिए मैंने बहुत ही संघर्ष किया था। बहुत ही मेहनत किया था, दिल से मेहनत किया था और मैं इस चुनाव को लड़ने के लिए और इस चुनाव को जीतने के लिए मैंने बहुत ही सारा कोशिश किया। जितना और उम्मीदवार करते हैं, उससे मैं कहीं ज़्यादा कोशिश किया था इस चुनाव को जीतने के लिए। और और इस चुनाव को मैं तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि जब मैं स्कूल से निकला, कॉलेज से जब मैं निकला, उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी किया। उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिलाने के बाद मैंने सोचा 1-2 दिलाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हम राजनीति में एंट्री कर कर देखते हैं। आप मानो या ना मानो, राजनीति ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि हम समाज को, इस देश को सुधार सकते हैं। आप चाहे भी अमीर क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, आप जब तक आप राजनीति से जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक आप समाज के लिए, लोगों के लिए भला नहीं कर पाएँगे, उनके लिए काम नहीं कर पाएँगे, समाज के लिए काम नहीं कर पाएँगे। तो जब मैं इसी रीज़न को लेकर के मैं चुनाव में को लड़ने के लिए इस मैदान में आया था और दिल से ल लड़ा मैंने, बहुत ही कोशिश किया, बहुत संघर्ष किया। मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया कि आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना मेहनत किया। लेकिन आखिर में मुझे हार का सामना करना पड़ा और हराने वाला कोई और नहीं है, अपने ही गाँव के लोग हैं। अगर मेरे गाँव वाले अगर मेरे साथ दिए होते तो मैं जीत जाता। साथियों, हमारे गाँव में मेरा हर व्यक्ति के साथ जमता है। हमारे यहाँ लगभग 968 वोट हैं, जिसमें से मुझे सिर्फ़ 487 वोट ही मिला। 487 वोट ही मुझे मिल पाया। जितने हैं उससे आधा, इतना कम क्यों मिला मुझे? जबकि मैं अपने गाँव में हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर व्यक्ति के साथ मेरा उठना-बैठना है। हर व्यक्ति के साथ मेरा चलना-फिरना है। मेरे दोस्त हैं, मेरे दादा-परदादा सभी लोग गाँव में हैं। मैं सभी से मिलता हूँ, सभी से बात करता हूँ, चाहे मेरे से छोटे हो, चाहे बड़े हो। लेकिन आज मुझे हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि गाँव का मुझे वोट पूरा की पूरी तरह से समर्थन नहीं मिल पाया। मीटिंग दोनों मोहल्ले में मैं मीटिंग रखा था। दोनों मोहल्ले में मैं मीटिंग रखा था। उन लोगों से पूछा, जितने भी सियान लोग थे उन सब से पूछा कि मैं बीडीसी के लिए उम्मीदवार बन रहा हूँ, तो क्या आप लोग सब समर्थन मुझे दे रहे हैं? तो जितने भी वहाँ पर सियान सज्जन थे गाँव के, वो सब लोग भी राज़ी थे। सभी लोग वहाँ पर मुझे बोले थे, "ठीक है बेटा, तू उठ जा, हम तुम्हारे साथ हैं।" लेकिन आज जब वोटिंग हुआ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, 968 वोट में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 487 वोट मिला। अगर 600 के करीब पहुँच गया होता, तो मैं जीत जाता इस चुनाव को। सिर्फ़ मुझे अपने गाँव से सिर्फ़ 600 वोट चाहिए था, क्योंकि मैंने बाहर से 550 वोट ले आया था। जो व्यक्ति 1100-1200 के बीच में अगर ले आता, तो उसका विजयी था और जो मेरे विपक्ष का जो जीता है इस चुनाव को, वो लगभग अपने गाँव से 600 वोट निकाला है और वो 500 वोट आस-पास से खींच कर लाया है। तो 6, 5, 11, 1100 वोट में उसका विजयी रहा। जबकि जितना मैं संघर्ष किया था, जितना प्रयास किया था, उतना वो कभी किया ही नहीं था। हालाँकि वो पुराना उम्मीदवार थी, 10 साल पहले बीडीसी बन गई थी, लेकिन मैं भी 3 साल से तैयारी कर रहा था। मेरा अगर दूसरे गाँव से अगर वोट नहीं आता तो बात की बात है, गाँव से मेरा वोट नहीं आया। कल तक बोलता था कि मैं तेरे साथ हूँ, वो व्यक्ति भी मेरे को वोट नहीं दिया। ऐसा क्यों? इसका सिर्फ़ एक कारण है, पैसा। आज के डेट में अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप चुनाव कभी मत लड़िएगा, वरना सिर्फ़ आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। आप क्यों ना कितने भी ज़्यादा व्यवहार रखो आप। कहते हैं ना लोग कि आदमी व्यवहार से जीता जाता है। चुनाव को व्यवहार से जीता जाता है, चुनाव को इज़्ज़त से जीता जाता है, हाथ जोड़ कर जीता जाता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो सब बकवास है। चुनाव को जीतने के लिए व्यवहार के साथ-साथ पैसा भी ज़रूरत पड़ता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कोई सा भी चुनाव, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, आप उस चुनाव को जीत नहीं सकते। आज के डेट में जनता इतना बिकाऊ हो गया है, इतना बिकाऊ हो गया है, अगर क्षेत्र में एक क्षेत्र में अगर 5 कैंडिडेट खड़े हैं, तो वो जनता जो है पाँचों कैंडिडेट से पैसा ले लेंगे, लेकिन वोट सिर्फ़ एक ही को देंगे और वही मेरे साथ हुआ। हमारे यहाँ जितने भी जनता हैं, सबसे मैंने परमिशन लिया, सबके घर मैंने गया। उसके बाद हर घर में मैं हर मोहल्ला में मैं बैठक किया और वहाँ उनको बोला, उनको समझाया कि मुझे इस एक बार सिर्फ़ मौका दो, उसके बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा 5 साल तक। लेकिन फिर भी जनता आज नकार दिया।
इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मैंने उनको पैसा नहीं दिया। मैं उनको पैसा नहीं दिया, सिर्फ यही कारण है। अगर उनको पैसा दे दिया होता तो मुझे वोट देते, जबकि वो मेरे गाँव वाले हैं। भाई गाँव वालों को तो कम से कम समझना चाहिए। अजीब है यार, आज के डेट में बिना पैसा का आप चुनाव को लड़ नहीं सकते, बिना पैसा का आप चुनाव को जीत नहीं सकते। तो सोचिए, जीत कर भी ऐसे चुनाव लड़ने का क्या फ़ायदा? इसके बारे से मेरे ख्याल से जनता को सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि आएगा वो निरपक्ष रहेगा, तभी तो वो जनता के हित में काम कर पाएगा ना। अगर हम ये सोचेंगे कि जो जनप्रतिनिधि आ रहा है वो यहाँ जनप्रतिनिधि बन करके कमाएगा, पैसा कमाने आ रहा है, पैसा कमाएगा, तो पंचायत के चुनाव में ऐसा नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ विधायक सांसद के चुनाव में ही ऐसा होता है, पंचायत के चुनाव में ये सब नहीं है। पंचायत के चुनाव में जनप्रतिनिधियों को कोई उतना ज़्यादा कमाई नहीं है, आप जो सोचते हैं। और यही सोच को लेकर तो आप लोग कहते हैं ना कि मैं जो जनप्रतिनिधि आएगा, जो हमारे पास वोट मांगने आएगा, तो हम लोग उनको इतना पैसा मांगेंगे, उनके पास इतने सारे पैसे मांगेंगे, यही सोचते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है वोटरों, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। सिर्फ और सिर्फ विधायक सांसद के लोग के पास ही ज़्यादा फंड होता है, लेकिन पंचायत के चुनाव में फंड नहीं होता है। और एक बात और दोस्तों, अभी के डेट में आप देखेंगे पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस भाजपा चल रहा है। यहाँ पर भी वोटर कांग्रेस भाजपा को देख रहे हैं। अरे क्या यार, ये आपके गांव का चुनाव है, आपके गांव का मुखिया कैसा होगा, आपके गांव का चुनाव का जो आपके गांव का जो जनप्रतिनिधि हैं वो कैसा होंगे? भाई आपके जनप्रतिनिधि अच्छे होंगे तभी तो आपकी बातें को सुनेंगे ना। अगर आपके जनप्रतिनिधि अगर आपको खरीद कर वोट को लिए रहेंगे तो भाई वो तो ना यहाँ आकर आपका सेवा थोड़ी करेगा ना, वो तो आपको खरीदा है ना। आप क्या समझते हैं? आपको 5-10 हज़ार दे दिया तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। आप इस बात को नहीं समझते हैं। आप जब उसको वोट दिए तो आप कुछ सोच कर ही वोट दिए होंगे कि खाली पैसे को देखकर वोट दे दिए। भाई पैसा काम नहीं आता है। आप एक बार देखो तो उस जो कैंडिडेट है उसमें कितना गुण है। क्या वो व्यक्ति इस चीज़ को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? एक बार देखिए तो ज़रा आप। आपको पता ही नहीं है कि वो कैंडिडेट किस तरह से कि उसका पढ़ाई-लिखाई कितना है, उसका फैमिली उसका बैकग्राउंड कैसा है। इसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है ना। आपकी समस्या का हल तो नहीं कर सकते ना। आपको कितना दिया एक वोट के पीछे? 100, 200, 300 दारू पिलाया आपको? बिक गए आप। दारू पिलाया और अब बिक गए। क्या मिला आपको बताओ? सिर्फ़ 200-300, 5 दिन जाएगा, 5 दिन के बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा। क्या करोगे फिर आप उस पैसा का? वो तो खत्म हो गया ना। अगर वही जो जनप्रतिनिधि जो आप पैसा देकर वोट दिए हैं ना, वो अगर पैसा आप उसके पास नहीं लिए होते ना, तो आपका वो ज़रूर काम करता। आप क्या समझते हैं? वो आपके लिए काम करेगा? आपके बीच में आएगा जब कॉल करेगा, भैया जी कहाँ पर हैं आप? थोड़ा आइए ना हमारे घर में, काम है। तो क्या वो आपके पास आएगा? उसके पास कितना न कितना सारा काम है भाई। वो जो आप जनप्रतिनिधि चुने हैं ना, उसके पास कितने न कितना काम है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? बताइए ना कि वो आप फ़ोन करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। अगर वो आपको पैसा देकर खरीदा है ना, तो आप समझिए वो आपके बीच में कभी नहीं आएगा। आएगा फिर भी आपके लिए नहीं आएगा, वो अपने लिए आएगा। तो ऐसे ही अपने अमूल्य वोट को पैसे के पीछे फेंक देना, पैसे के पीछे लगा देना, कहाँ तक उचित है? आप ज़रा सोच कर देखिए इस बात को। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो थोड़ा इसमें गौर कीजिए आप। भाई आपके जनप्रतिनिधि अच्छे रहेंगे तभी तो आप भी अच्छे रहेंगे ना। जब आपके लाइफ में कोई जब आपके परिवार में कोई समस्या आएगी तो किसको सुनाएँगे? जनप्रतिनिधि को ना। आपके रोड खराब रहेगा, आपके पास नल जल योजना के तहत पानी नहीं पहुँचेगा, आपके घर तक पानी नहीं पहुँच रहा है, किसको बोलेंगे आप? जनप्रतिनिधि को ही ना। जनप्रतिनिधि को ही बोलेंगे ना, कि हम यहाँ क्या बोलेंगे? भाई हम तो हारे हुए हैं। हम सिर्फ़ ये बातें हम उनके पास रख सकते हैं ना। हम तो ये बातें उनके पास रख ही सकते हैं ना, हम करवा तो नहीं सकते ना। तो इस बात को एक बार सोचना चाहिए। अब आप एक बार सोच कर देखिए, जब गाँव वाले सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो हम लोग खड़े हो रहे हैं ना। जब आप लोग सपोर्ट किए तभी तो हम लोग फॉर्म डालने गए ना। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं किए होते, नहीं आप खड़े मत होइए, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप ये बोल दिए होते उस टाइम तो हम लोग फॉर्म नहीं डालते ना। क्यों इतना खर्च करने के लिए डालते? फॉर्म डालने में कितना लगता है पता है? एक चुनाव लड़ने में कितना लगता है पता है? चाहे बीडीसी हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे विधायक हो, कितना लगता है पता है? बहुत ज़्यादा लगता है। आपका 30 से 40 हज़ार तो आपके पम्पलेट, बैनर वगैरह छुपाने में लगता है। आप अपने पीछे कम से कम 50 व्यक्ति को घुमाओगे, उससे खर्च अलग होता है। इतने सारे खर्चों को मेंटेनेंस करना कोई छोटी बात थोड़ी है। आप क्या समझते हैं?
भाई आप जब आपके पास हम लोग बोले कि हम लोग खड़े हो रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, गांव में मीटिंग रख करके, पंचायत रख करके सबके पास बोले, तो आपने हाँ बोल लिए उस टाइम। और अभी क्या हो गया? आप क्यों ये तुरंत पैसे में बिक गए? क्यों पैसे में बिक गए आप? एक बार भी वो ख्याल नहीं आया कि गांव का खड़ा हो रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा खड़ा हो रहा है, तो एक बार सपोर्ट करना चाहिए हमें। क्यों एक बार आप लोग नहीं सोचे? आप लोग इस बारे से सोचना चाहिए था। सोचिए, अगली बार भी तो आप बीडीसी चुने थे ना, आपके बीच में आया था क्या वो? आपके गांव में आया था क्या वो? हाँ, एक बार आपको सोचना चाहिए था इस बात को। फिर अभी आप वही गलती की है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये पंचायत का जो चुनाव होता है, इसमें बीडीसी और डीडीसी और सरपंच को सिर्फ चुनाव चिन्ह मिलता है। यहाँ पर उसको कोई पार्टी का लोगो नहीं मिलता है, जिस तरह से हमें विधायक और संसद में देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो सब यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या करते हैं पता है साथियों? अभी के डेट में लोग जो भाजपा कांग्रेस के जो एजेंट हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो उनको इतना फैला देते हैं कि ये विधायक और सांसद का ही चुनाव है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम सांसद हैं, हमारे महोदय जी सांसद हैं, हम आप भाजपा को सपोर्ट कीजिए। ये सोच लेते हैं भाई साहब, ये सांसद विधायक का चुनाव नहीं है, ये पंचायत का चुनाव है, ये आपके घर का चुनाव है। आपके घर के जो कैंडिडेट है वो किस तरह से है, किस व्यवहारिकता के साथ है, वो किस उसके लायक है कि नहीं है, एक बार थोड़ा देखिए तो सही। क्यों नहीं देखते हैं आप? मुझे ये समझ में नहीं आता है, आप पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? आप पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? भाई पैसा आज है कल नहीं है। मैंने इतना बहुत खर्चा किया इस चुनाव में, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ मेरा। उस टाइम था, आज नहीं है मेरे पास, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास, शुद्ध गरीब हो गया हूँ मैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं आगे और क्या करूँ? क्योंकि जब मैं इस चुनाव को लड़ने के लिए इस रणभूमि में उतरा था ना, उससे पहले मैं सोच लिया था कि चुनाव जीतने के बाद मुझे ये करना है, मुझे स्कूल को सुधारना है, मुझे जनता के बीच में जाना है, उनके समस्या को सुनना है, उनके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करना है। हमने ये सोचा था। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल देखिए, जब कल मेरे साथ थे वो लोग रातों रात ही पलट गए, क्योंकि उनको ये मिला ना पैसा। अब आप ही बताओ दोस्तों, अब आगे मैं क्या करूं? ना मेरे पास कोई रास्ता है, कोई रास्ता बचा है, ना ही मेरे पास कोई ऑप्शन है। अब आप ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मैं पूरा एकदम गरीब हो गया हूं, पूरा झंड हो गया है मेरा लाइफ। अब बताओ मैं अब क्या करूं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया हूं कि अब मुझे लाइफ में अब क्या करना है, आगे का कैसा डिसीजन लेना है। बस आपका कमेंट का इंतज़ार है, आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा।